नमस्कार। फिर दोबारा आ गए हैं। सेकंड जो हमारा है फरवरी का सेकंड हरियाणा रिव्यू लेके, फोर्टनाइटली है। तो ऑब्वियसली जो 16 से लेकर 28 तक वाला जो पार्ट है, सेगमेंट है, जो भी न्यूज़ होंगी वो इसके अंदर कवर होने वाली हैं। एंड इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडिसेस जो हैं निकाले गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और स्टेट लेवल के ऊपर जितनी पॉलिसीज़ हैं वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे अलग अलग लेवल्स के ऊपर। एंड दिस विल बी कॉम्प्लीमेंटेड विद जो दूसरे नोट्स होंगे हम वो भी आपको प्रोवाइड ही करने वैसे। बट हाँ, चलते हैं आगे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। जैसे फर्स्ट वाली थी, फर्स्ट वाले में आपको पहले तो बताया था कि कैसे कैसे अलग अलग तरीके के नोट्स बनाने हैं, कैसे कैसे आपको बढ़िया तरीके से कवरेज लेके चलनी है हरियाणा की जीके की। और अभी इसमें कंटिन्यू करते हैं कि क्या क्या है। चलिए, तो जो पहली हमारी न्यूज़ आ रही है इसके अंदर से हमारे को ऐसा है कि मोटा मोटा जो बॉडीज़ हैं बॉडीज़ ही देखनी है, क्योंकि सच इस न्यूज़ के अंदर कुछ बहुत ही अलग से चीज़ें नहीं हैं। तो है प्लॉट होल्डर्स टू गेट से इन रिवाइज लेआउट प्लान। ठीक है, एक सेकेंड, कलर, ठीक है। हाँ, तो इसके अंदर ऐसे है कि जब रेरा के प्रोजेक्ट्स होते थे, रेरा है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो हमारी सेंटर लेवल के ऊपर होती है और स्टेट लेवल के ऊपर होती हैं, जो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है अंडर रियल एस्टेट एक्ट जो हमारा आया था। तो कहीं पे भी कुछ पूछा जाए कि हरेरा क्या है, तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है एंड उसका जो मैंडेट है वो हमारा रियल एस्टेट अथॉरिटी एक्ट से आता होता है। तो उसके अंदर हमने जो इसके अंदर ये वाला है कि प्लॉट होल्डर्स को पहले एक रिवाइज प्लान बताया जाएगा कि डिफरेंट हमारे रियल एस्टेट के जो प्रोजेक्ट्स होते थे कि जैसे पोजीशन लेने से पहले बहुत ज़्यादा अलग अलग स्टेप्स होते हैं। तो उसमें पहला जो बिल्कुल लेआउट वाला प्रोसेस आता है, तो उसके अंदर ऐसे है कि प्लॉट होल्डर्स जो हैं उनका भी एक से होगा एंड उनको एक स्टेक होल्डर बनाया गया है इसके अंदर, जो कि बहुत पहले से एक बातें चल रही थी कि ये चीज़ करनी चाहिए हमारे को एंड इट इज़ बेनिफिशियल, लाइक पर्सनल लेवल पे तो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो हाँ, तो जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे उसकी जो है उसको बेटर आउट करने के लिए ऐसा है कि कोई भी रेगुलेटरी बॉडी होती है, अगर उससे हमारे को कोई ग्रीवेंसेस हैं तो उससे सबसे बेटर चीज़ ये कर सकते हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हम उसको लूप में लें। तो इसके अंदर हमने यही कोशिश की है कि जो प्लॉट होल्डर्स हैं उनका से होगा एंड जो ये हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अर्बन एक्ट इसके तहत और जो हरेरा एक्ट है 2016 वाला, तो इसके अंदर ही है। इसमें मोटा मोटा ऐसा कुछ नहीं है एंड हरेरा कहाँ पे कॉम्प्लेक्स है मैं बिल्कुल एंड ऑफ द लेक्चर डिस्कस करने वाला हूँ कि जो इनके चेयरमैन्स वगैरह हैं एंड ये कहाँ पे लाई करते हैं एंड इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म। ऐसा है कि स्टेट पीसीएस के अंदर ऐसा है कि बिल्कुल ऐसे पूछ लेंगे कि हैफेड की फुल फॉर्म क्या है, उसमें 4 अलग अलग वो दे देंगे जिसमें एक एक वर्ड बदला होगा कि एग्रीकल्चर बदल देंगे, कहीं पे एफ बदल देंगे, कहीं पे ई बदल देंगे, वैसे वाला काम है। तो 4 ऑप्शंस करके बड़े ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं कि फुल फॉर्म बता दीजिए इस रेगुलेटरी अथॉरिटी की। तो वैसे वाला ही काम है। तो हम हरेरा आखिरी में डिस्कस थोड़ा सा कर लेंगे, जिसके अंदर बताया होगा कि उसके डायरेक्टर कौन है, उसके चेयरमैन वगैरह कौन है। तो वही है कि ये चेयरमैन इसके अंदर इंक्लूडिंग होंगे रेरा के, डायरेक्टर, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के भी इसके अंदर। इसमें मोटा मोटा ऐसा जो प्रीलिम्स को लेके है वो तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है एंड मेंस को लेके भी ऐसा है कि आपको एक स्टेक होल्डर अप्रोच रखनी है किसी भी आंसर को, किसी भी रिप्लाई को फॉर्म करने के लिए। कोई भी आप आंसर लिखें मेंस का, तो आपको ये है कि जो भी वे फॉरवर्ड आप देते हैं तो ऐसे है कि आपको और स्टेक होल्डर्स को कैसे लिया जाए। और उसमें एक एग्जांपल कोट हो सकता है कि हरेरा के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर लेआउट प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें प्लॉट होल्डर जितने भी हैं उनको एक नई एक्टिव सेइंग मिलेगी प्लान के अंदर। आगे चलते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं हरियाणा के जब भी पेपर तैयार करते हो, जब स्पोर्ट्स पर्सन एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं उनको क्या क्या इनिशिएटिव दिए जाते हैं, कितने दिए जाते हैं, कब तक दिए जा रहे हैं एंड कौन कौन सी एज के हैं, कौन कौन सी इवेंट्स में तुम पार्टिसिपेट करोगे, ये सारी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हरियाणा एक बहुत ही बडिंग स्टेट है जो कि स्पोर्ट्स के अंदर बहुत अच्छा कर रहा है। तो इसके अंदर ही जैसे ये वाले न्यूज़ को तो हम कवर करेंगे ही साथ साथ में एंड इसके साथ साथ में 2-3 और भी जो मेरे पास क्या बोलते हैं न्यूज़ है पिछले 2 या 3 साल की, वो भी मैं थोड़ी सी इसमें कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो हाँ, इस न्यूज़ को पहले एक बार देख लेते हैं कि ये है इन अ बिग पैड टू द आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन हरियाणा हैज़ अनवील्ड अ बोनाजा फॉर देम क्रिएटिंग अ सेपरेट कैडर। अब आप ऐसे है कि आप
सिंपलेस्ट चीज़ क्या कर सकते हो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, तुमने एक कैडर ही बना दिया है कि स्पोर्ट्स पर्सन जितने भी होंगे उनको नौकरियाँ इसमें ही मिलेंगी एज के लिए, ठीक है। एंड उसके लिए ये एक नया प्रपोजल एंड नए रूल्स लेके आ रहे हैं, हरियाणा आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन ग्रुप ABC रूल्स लेके आ रहे हैं, ठीक है। एंड इसके अंदर कवरेज क्या क्या, इसमें आपको पोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पोस्ट क्या क्या हैं वो थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि एक डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट होगी, सीनियर कोच होगा और जूनियर कोच होगा, ये सारी हैं। एंड अपर एज, ये देखिए अपर एज जो है उसकी वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो था कि इंक्लूसिविटी इसमें इंक्रीज़ हो, बट आपको है कि बिल्कुल प्रिसाइज जो लोग हैं, जो एक्चुअली स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो कि चाहते हैं कि स्टेट का थोड़ा बेटर हो एंड थोड़े यंग जो प्रोफेशनल्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करें, इसलिए इन्होंने जो एज लिमिट है वो 50 से 42 कर दी है एंड 50 to 42 ईयर्स कर दी है। एंड जो टूर्नामेंट्स अब इसके अंदर कौन कौन से एलिजिबल होने वाले हैं, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, जो हम भी खुद भी ऐसे है कि अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओलंपिक्स में होंगे, कॉमनवेल्थ में होंगे, एशियन गेम्स में होंगे, नेशनल गेम्स के अंदर जो बिल्कुल ही गोल्ड लेवल के लोग होंगे एंड साथ साथ में कोचिंग एंड कोचिंग पर्सनैलिटीज़ जितनी भी होंगी वो सारे लोग इसके अंदर एलिजिबल होने वाले हैं। एंड और वही है उनकी जो अलग अलग क्वालिफिकेशन होगी, और ये दे विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट विद इन द 10 ईयर्स ऑफ देयर स्पोर्ट्स अचीवमेंट। मान ले ऐसे है कि 2008 में अभिनव बिंद्रा को गोल्ड मेडल मिला था, लाइक इट इज़ जस्ट एन एग्जांपल, अभिनव बिंद्रा यहाँ से नहीं बिलोंग करते हैं, तो ऐसे है कि जस्ट एन एग्जांपल 2008 में किसी को गोल्ड मेडल मिला है, तो आपको है कि 2018 से पहले आपको इस पोस्ट के लिए आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी, उसके अलावा नहीं है। तो 10 साल यहाँ पे एक 10 साल एक अलग से एक फैक्ट सा हो गया हमारे लिए, ऐसे कोई बहुत तगड़ी सी अलग से न्यूज़ नहीं है, जो मैं आगे ऐड ऑन करने वाला हूँ वो थोड़ी शायद बेटर हो जाए। और प्रोविज़न भी है इसमें मंथली स्टाइपेंड्स के, जो कि पैरालंपिक्स से इन्होंने सारी वही जो हमने पहले भी डिसाइड किए हैं। इन एडिशन स्पोर्ट्स पर्सन हु आर नॉट इकोनॉमिकल वेल ऑफ बट हैव क्वालिफाइड फॉर पार्टिसिपेशन हैव डिसाइडेड टू गिव 5 लाख टू देम टू हेल्प बेटर डाइट। अब जस्ट क्वालिफाई किए हैं पार्टिसिपेशन के लिए, तो उसके लिए भी 5 लाख का इन्होंने प्रावधान इसमें यहाँ पे डाला हुआ है। तो इसके अलावा हमारे पास क्या है अलग अलग से पढ़ने को इसके अंदर, इसमें ऐसे है कि जो सरकार ने अपनी स्पोर्ट्स नीति के तहत जो ओलंपिक्स हो गए, एशियन गेम्स हो गए, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए हमारे, इसके अंदर अगर गोल्ड मेडल आता है, इसके रिस्पेक्टिवली ऐसा है कि मैं बताता हूँ, जैसे 6 करोड़ रुपए, ये बहुत ही आसान, मतलब आसान सा क्वेश्चन होगा अगर आएगा, क्योंकि ये मोर ऑफ सबको पता ही होता है। ओलंपिक्स 6 करोड़ हो गया, एशियन गेम्स में हो गया 3 करोड़ और कॉमनवेल्थ में हो गया 1.5 करोड़। ये जो गोल्ड मेडल लेके आएगा स्पोर्ट्स पर्सन, उनको प्रोवाइड किए जाएंगे सरकार की तरफ से अपने आप में। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स लेवल की जो हमारे को जॉब्स प्रोवाइड की जाती हैं DSP लेवल्स के ऊपर या अलग अलग लेवल्स के ऊपर, उसी की संशोधन के लिए जो स्पोर्ट्स बनाना, आपको मैंने बताया कि ABC लेवल की जो हैं, जो पोस्ट क्रिएट की गई हैं, वो अपने आप ही एक अलग से कैडर क्रिएट किया गया है, ताकि उनको इनकॉर्पोरेट भी बढ़िया तरीके से किया जाए और एक बढ़िया एक लाइवलीहुड के लिए भी आगे के लिए वो चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ। तो इन पैसे के अलावा ऐसे ही है कि ओलंपिक्स ऐसे है कि 6-2-1 हो जाएगा सिल्वर और ब्रॉन्ज के लिए, ऐसे वाला काम है। एंड लाइक मोर ऑफ ऐसे है कि आपको एक क्लियर होने चाहिए कि ये वाले पैसे थोड़े क्लियर होने चाहिए। एंड ऑब्वियसली अगर पार्टिसिपेशन भी करते हैं तो 15 लाख और 15 लाख और जब ओलंपिक्स इवेंट में अगर आप पार्टिसिपेट कर देते हो तो उसके बाद सिंपल 15 लाख आपको दिए जाएंगे एज अ मॉनेटरी बेनिफिट। इसके अलावा साथ के साथ ऐसे ही है कि अगर जब आप ओलंपिक्स, ये वाला आपने फैक्ट पढ़ ही लिया है, तो आप ये देखिए कि अगला ओलंपिक्स कहाँ पे है, कि टोक्यो में है, 2020 में होना था, जो 2021 में होने वाला है, ठीक है। एट द सेम टाइम क्या बोलते हैं, हांगझोउ चाइना को भी इम्पॉर्टेंट बना देती है ये चीज़
कि अगले जो एशियन गेम्स हैं वो कहाँ पे होने हैं, हांगझो में होंगे वो। तो ऐसे है कि साथ साथ में लिंकेजेस बना के पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा। जैसे आपने ये चीज़ पढ़ ली, ओलंपिक्स देख लिए कहाँ पे है, एशियन गेम्स देखिए कहाँ पे है, एंड कॉमनवेल्थ देख लीजिए कहाँ पे है। जैसे ओलंपिक्स में है तो एक हुराय तोवा और सौमित्री करके दो उनके वो मैस्कट्स हैं, तो आपने जस्ट जल्दी से पढ़ लिया ये चीज़। तो आप ऐसे कि लिंकेजेस बना के पढ़िए तो बहुत ही बेहतर तरीके से। अब आपने सुन लिया तो बहुत ही बढ़िया हो गया, ठीक है। हाँ, तो ये उसका जो एडिशन था बोनाजा स्कीम के अलावा जो ये चीज़ वो वाला है, तो ये हमारे पास एक और फैक्टर आ गया यहाँ पे। आगे मूव ऑन करते हैं इसमें। जो सेकंड है, ये जो लास्ट टाइम तो ऐसा था कि फ़ोटो फीचर था और उसके अंदर रिपब्लिक डे की परेड के बारे में थी, और इसके अंदर ऐसा है कि बहुत ही क्या बोलते हैं फिज़िकल जो जोग्राफी होती है उसको लेके ऐसे वाला क्वेश्चन होता है कि क्रॉप्स कहाँ पे कौन कौन सी कैसी होती हैं, और उसका प्रोसेस क्या होती हैं। एंड वन ऑफ देम इज़ लाइक शुगर केन कैसे बनता है, एंड शुगर केन की जर्नी क्या रहती है, उसको इसने डिपिक्ट किया गया कि देखिए शुगर केन निकलता है, क्रशिंग के लिए यूज़ होता है, उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होती है, जो वो है वो कन्वर्ट होता है जूस के अंदर, और उससे गुड़ बनता है, जागरी बनती है, एंड कलेक्टिंग वेस्ट टू कीप देम फ्रॉम बर्निंग, ठीक है। एंड मिक्स करते हैं उस मटेरियल को, और रेडी टू ईट विंटर डिश अवेट्स द बायर्स। तो इन्होंने बड़ी ही बढ़िया तरीके से लाइक अच्छा लगता है ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह में बढ़िया तरीके से डिपिक्ट किया जाए। NCERTs वगैरह भी इतनी ही एक्सेसिबल हों तो बहुत ही बढ़िया लगेगी, बट कोई बात नहीं, चले आगे चलते हैं। एंड हाँ, ये वाला जो था इसके अंदर जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बात की थी कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है जो हमारी इंक्रीज़ करने के लिए है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में भी जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारी, और उस इंटरनेशनली इंडस्ट्री लिंकेजेस कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए हरियाणा क्या क्या कर रही है, क्या क्या स्टेप्स कर रही है, उसके अंदर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बॉडी आ जाती है हमारे पास। उसका नाम है HSIIDC, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बॉडी हो जाती है अपने आप में, एंड इसके ऊपर हम एक नोट भी करेंगे इससे पहले। एंड उससे पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इन्होंने क्या है, पोस्ट कोविड इंडस्ट्री टर्न्स ओवर न्यू लीफ इन हरियाणा। एंड इसके अंदर अलग अलग तरीके की स्कीम्स हैं, अलग अलग तरीके की स्कीम्स कौन लेके आया है, हरियाणा कौन सी स्कीम किस तहत लेके आया है, वो चीज़ इसके अंदर है थोड़ी सी मेंशन करने के लिए। एंड हम वो देख लेते हैं मोटा मोटा सा। एक तो ये 2020 की जो पॉलिसी है, ये अभी इस बार के जो इकोनॉमिक सर्वे में है उसमें भी मेंशन होगी ये, बट ये लास्ट टाइम के उसमें मेंशन थी कि एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 की है। कई बार ऐसा आता है कि ये पॉलिसी कब की है, कौन से ईयर है उसमें 2020, अगर लाइक बिल्कुल ही ट्रिविया में चला जाए स्टेट तो ऐसा हो जाएगा। एंड आई होप इट इज़ विजिबल, यस, हाँ। तो न्यू एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है, एंड उसी के तहत जो स्टेट ने है वो जब HSIIDC की फुल फॉर्म भी आप देखेंगे तो ये है स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। तो इंडस्ट्री में कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट जाएगी, एंड उसके इंडिपेंडेंट भी इंडस्ट्री की जितनी भी डेवलपमेंट होगी, एंड उसके अंदर भी कैसे कॉर्पोरेट्स उसके अंदर हेल्प कर सकते हैं, वो आपको इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन मिलेगी। आप किसी भी बॉडी का जो मैंडेट है आप उसके नाम का फुल फॉर्म से बहुत ही बढ़िया तरीके से डेडिकेट कर सकते हैं। तो हर जगह पे आपको सीधी सी बात है, ये तो आपको पता ही लगने वाला है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बेटरमेंट कर रहे हैं हम ये सारी चीज़ें, एंड ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे ही हमारे को इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ करनी है। इसके अलावा जो एक पॉलिसी है, एक ये वाली पॉलिसी हो गई, सेकंड है एंटरप्रेन्योर्स प्रमोशन पॉलिसी 2015 की, ठीक है। एंड इसमें वही है बिल्कुल ही जेनरिक से एंटरप्रेन्योर्स के लिए तुम क्या करना चाहते हो वो वाला पार्ट है। एंड उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट सी हैं कि लाइक इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा एट द सेम टाइम कोविड में हमने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, कोविड में हमने अलग अलग तरीके के इनिशिएटिव्स एंड स्कीम्स चलाई थी। ऑनलाइन जो हमने अलग अलग दिशा सेंटर्स एंड हेल्प मी करके एक ऐप बनाई थी जिससे इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़िया होती हैं, एंड एक्सेस सर्विसेज का बहुत अच्छा तरीके से हो गया था। हेल्प मी करके एक ऐप थी हरियाणा की, तो वो बहुत ज़्यादा कारगर महसूस मतलब की थी लोगों ने। इसके अलावा वही है, रेपिटेटिव है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, एंड ऑब्वियसली डिप्टी जो चीफ मिनिस्टर है हमारे दुष्यंत चौटाला है, ये तो लाइक नो ब्रेनर होगा, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया तो कहीं पे, बट या फैक्ट इज़ अ फैक्ट। तो वुड ओपन न्यू विस्टास फॉर एंटरप्रेन्योर एंड ट्रांसपेरेंट एफिशिएंट वर्क कल्चर, वास्ट अपॉर्चुनिटी, न्यू वेंचर्स। ऐसे है कि मतलब जो जेनरिक एक आंसर में चाहिए होते हैं वो सारी टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे आपको है मिल जाएंगी वो वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे है कि जो न्यू पॉलिसी है उसमें क्या क्या है कि न्यू पॉलिसी विल इंश्योर है हैसल फ्री रेगुलेटरी एनवायरनमेंट,
रेगुलेटरी इन्वायरमेंट आप कैसे कि कोई इंडस्ट्री अब एंटर करना कोई कंपनी एंटर करना चाहती है किसी नई इंडस्ट्री में और हरियाणा के अंदर कुछ प्लांट्स वगैरह लगाना चाहती है एंड उसमें नए इनिशिएटिव्स लेना चाहती है, तो उनको कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार हम एंटर कर रहे हैं तो ईज़ होनी चाहिए उस चीज़ की अपने आप में। बैक टू दैट कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हमने कैसे करना, वर्क इन्वायरमेंट कैसे बहुत ही एक्सेसिबल हो, लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया हो, हम एंटर कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत अच्छे तरीके से इन्फोर्स हो जाए हमारे, एंड अलग अलग लेवल्स के ऊपर हम कैसे बेनिफिशियल तरीके से उस कंपनी को प्रोग्रेस करवा सकें। एंड पुट इन प्लेस द इफेक्टिव क्लियरेंस एंड फैसिलिटेशन सिस्टम। ठीक है, अलग अलग लेवल्स के लैंड्स लेने वाले हैं वो, सीधी सी बात है, सबसे पहले लैंड लेंगे, उसके लिए क्लियरेंस चाहिए, रजिस्ट्रीज वगैरह बहुत ही इफेक्टिव वे में हो जाए और एफिशिएंट वे में जल्दी से जल्दी जितनी हो सके। तो ये चाहती है हरियाणा गवर्नमेंट इस पॉलिसी के साथ में, जो कि ये पहले हमने प्रमोशन पॉलिसी ये थी, एंटरप्रेन्योर प्रमोशन पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो हमारी 2020 वाली थी। ठीक है, अब HSIIDC इसमें क्या कर रही है, वुड अंडर न्यू पॉलिसी ग्रांट कंसेशन और लैंड प्राइस फॉर मेगा एंड अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स। ये ऐसा है कि ये जो पूरा जो पैसेज है ये है मोर ऑफ डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन्स। अगर आप हरियाणा के मीन्स में आप लिखना चाहोगे तब भी बेटर है। एंड बैक टू जो शॉर्ट नोट्स होंगे प्रीलिम्स वाली बात है, तो उस पर भी हम आएंगे। HSIIDC का जितना भी जो भी है बिल्कुल शॉर्ट क्रिस्प नोट है, वो आपको एक बार इसके बाद वहीं पे लेके चलेंगे। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बस वही यूज़ कर रखे हैं अलग अलग तरीके से। फार इज़ अ टर्म यूज़ फॉर फ्लोर एरिया रेशो। सिविल इंजीनियरिंग की टर्म है एक नॉर्मल कि कौन सा लाइक एक जगह के ऊपर अगर एक ही फ्लोर बनी हुई है एंड उसके ऊपर अलग अलग मल्टीपल फ्लोर्स होते जाएं तो फ्लोर एरिया रेशो बढ़ जाता है उसका, कि आपने उसी एरिया के ऊपर कई फ्लोर्स इंक्रीज़ कर दिए हैं, तो फ्लोर एरिया रेशो गोज़ विद द सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जो बात बन रही है। ठीक है, एंड द पॉलिसी प्रोवाइड्स फॉर 10% स्पेस रिजर्वेशन फॉर लेबर हाउसिंग। ठीक है, कहीं पे भी ये लेबर ज़रूरत पड़ेगी इंडस्ट्रियल स्टेट्स के अंदर, एंड एट द सेम टाइम तुम्हारे को ये है कि उनकी भी बेटर जो है रिहेबिलिटेशन कह सकते हैं, एंड उनकी जो रिसेटलमेंट है और रहने की जो जगहें हैं सारी वो बेटर तरीके से यहाँ पे मेंशन हो सकें, तो इसलिए 10% का उधर भी स्पेस प्रोवाइड कर लिया गया है। ठीक है, ये नंबर हैं, ये नंबर बहुत ही ज़्यादा पेचीदा होंगे अगर पूछे जाएंगे पेपर में, बट वी हैव टू जस्ट गो थ्रू देम। अब इस पॉलिसी में ये है कि स्पेशल स्कीम्स कौन सी है, हरियाणा ग्राम औद्योगिक विकास योजना। ठीक है, ग्रामीण औद्योगिक विकास गोज विद द नेम, कि ग्राम विलेजेस को कैसे बेटर इंडस्ट्रियलाइज किया जाए अलग अलग लेवल के ऊपर, उनकी अपनी कल्चर के अंदर, उनके अपने हेरिटेज के अंदर कैसे कैसे चीज़ें, उनकी अपॉर्चुनिटीज़, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ कैसे बेटर किए जाएँ, तो उसके लिए है। एम्ड एट इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड रैम्पिंग अप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डे टू डे का इंफ्रास्ट्रक्चर, अपग्रेडेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग इंफ्रा। बिल्कुल लाइक इट गोज विदाउट सेइंग कि ये वाली सारी चीज़ें आपके किसी भी मेंस के आंसर को, लाइक नॉट इवन स्टेट पीसीएस, लाइक इतना भी हमें सेंट्रिक होकर नहीं पढ़ना है, यूपीएससी वगैरह के अंदर भी बहुत ही डायरेक्टेड है कि यू कैन यूज़ दिस एज अ केस स्टडी कहीं पे भी, तो वही वाली बात है। एंड इसके अलावा क्या क्या है, इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है यहाँ पे कि जो बायो एनर्जी है तुम्हारी, और बायो एनर्जी फ्रॉम एग्रीकल्चर रेजिड्यू, उसे एज ए इंडस्ट्री ट्रीट किया गया है। एंड जैसे ही तुम किसी भी चीज़ को इंडस्ट्री ट्रीट करते हो, अलग अलग इंसेंटिव्स अलग अलग हेड्स के अंदर लेके आते हो, उसके बाद तुम्हारा क्या होता है कि उन्हें इंसेंटिव्स के लिए बहुत हेल्प होती है। कैपिटल, ये देखिए कि जो कैपिटल सब्सिडीज है 25% अप टू वो है, बात ये नहीं कि कितना क्या मिल रहा है, बट उसे एज ए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड लिया गया कि बायो रेजिड्यू जो बायो एनर्जी बनेगी एग्रीकल्चर रेजिड्यू से, उसको कैपिटल इंसेंटिव्स मिलेंगे अलग अलग लेवल्स के ऊपर। ठीक है, इनोवेशन आइडियाज़, ये ऐसा है कि स्टार्टअप्स के 10 लाख 5 लाख, ये तो चल ऐसे वाले हैं कि इनको याद करना इज़ नॉट नो ब्रेनर, ऐसे कोई बहुत हमें फ़ायदा नहीं हो जाएगा, वैसे वाला काम है। ठीक है, एंड इसके बाद ऐसे है कि अलग अलग तरीके के इंडस्ट्रियल इस्टेट्स हैं जिसके ऊपर ऑक्शंस वगैरह हैं, एंड दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक एंड दिस शुड नॉट बी। इसके अलावा ऐसा है कि फ्लिपकार्ट जो है, फ्लिपकार्ट ने नया इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के लिए एक नया यहाँ पे खोलने की कोशिश की है। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि 2 सेंटर्स आई गेस खोलने की कोशिश की थी, 2 फुलफिलमेंट सेंटर्स फ्लिपकार्ट ने खोलने की कोशिश की है इन हरियाणा, दैट इज़ एट फारूक
yes, Faruk Nagar, that is Faruk Nagar is a village in Gurgaon. तो यस, गुरुग्राम के अंदर फारूक नगर नाम की है, जिसमें फ्लिपकार्ट एक फैक्ट हो जाएगा कि फ्लिपकार्ट एक फुलफिलमेंट सेंटर है, एंड उसी का प्रपोजल फॉर द अलॉटमेंट ऑफ ये मानेसर के अंदर है, इन्वेस्टमेंट लार्जर फुलफिलमेंट सेंटर इन द एशिया। ठीक है, फारूक नगर इज लाइक बिल्कुल स्पेसिफिक हो गया, एंड मानेसर एक बड़ा है अपने आप में विलेज, ये इन्वॉल्विंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड ये वाला। ठीक है, एंड SSIIDC अगेन दैट एंड हैज सक्सेसफुल डेवलप्ड ऑन इन प्रोसेस 37 इंडस्ट्रियल स्टेट्स over 27,000 37 industrial states become an important fact यहाँ पे। तो हाँ, तो ये है कि ये न्यूज़ तो अपने आप में ख़त्म हो गई है। इसके साथ साथ में जो इन्होंने एक साथ में एडिशन में एक चीज़ दे रखी है, दैट इज़ चाइना +1 पॉलिसी। एंड भारत सरकार का भी यही मुहिम रही है कि हमारे को चाइना से डिपेंडेंसी हटानी है और बहुत ज़्यादा कम करनी है। एंड वी हैव टू मेंशन दैट कि उसको करने के चक्कर में अब जो हमारी जो स्टेट्स हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट्स एंड अलग अलग MOUs होते थे, वो चाइना से डायरेक्ट होके कहाँ पे जाएंगी, US जाएंगी, UK जाएंगी एंड जापान जाएंगी। एंड उन्हीं की ये बॉडीज़ हैं यहाँ पे जो लिखी हुई हैं, एजेंसीज लाइक दीज आर द एजेंसीज लाइक UK IBC, UK की है, US है, जेट्रो है, एंड जापान, ये जापान वाली है। ठीक है, एंड इसके बाद भी वही है कि लॉकडाउन से हमारे को क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी, एंड कैसे हम जापान को जापान एंड UK की जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ हैं, जो कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, उनको कैसे सेंट्रिसिटी लेके आए हरियाणा की तरफ। ये यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑन द सेम लाइन्स a medical device park has been planned at Panipat, and an electronic manufacturing cluster has been planned at Sona. Sona is in Gurgaon, तो गुरुग्राम लाइक डिस्ट्रिक्ट में आसानी हो जाएगी पढ़ने में। तो मेडिकल डिवाइसेस पार्क यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर क्लस्टर जो अगर बिल्कुल नया आएगा, क्योंकि ऐसा है कि ये वाली जो न्यूज़ है यहाँ पे, इनमें से काफ़ी चीज़ें आपके इकोनॉमिक सर्वे में आप दोबारा देखने वाले हैं। इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट में हो गया, उसमें आप दोबारा ये वाली सारी टर्मिनोलॉजी देखने वाले हैं, क्योंकि दीज आर लाइक वेरी हाई एंड प्रोजेक्ट्स जो कि हरियाणा ने ओवरटेक किया। लाइक फ्लिपकार्ट वाला ऑब्जेक्ट वो बताया आपको, फ्लिपकार्ट वाला जो प्रोजेक्ट है फुलफिलमेंट सेंटर वाला, वो भी अच्छी खासी एक न्यूज़ है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा बड़ी आपके पास इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। 1500 करोड़ की अगर आप स्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट जैसे एक यूनिकॉर्न कंपनी, एंड उससे भी बड़ी कंपनी, इनफैक्ट मल्टी बिलियनियर कंपनी है। एंड तो ये अपने आप में एक अच्छा एक क्या कहते हैं, UPSC कह रहा हूँ, HCS का प्रीलिम्स का एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बन जाता है। स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़ हैं, बस आगे है ये कि बहुत ही जेनरिक सी चीज़ें इन्होंने लिखने की कोशिश की है, बस ऐसे कि हाँ, each measure stems from the initiative taken by the state government, new stimulus package which has been designed to combat the negative effects of COVID pandemic। कोविड पैंडमिक को बेसिकली सब कुछ उसका इफेक्ट मिनिमाइज करने के लिए ऐसे है कि इन्वेस्टमेंट्स अलग अलग लेवल्स पे बढ़ रही हैं, एंड दे शुड बी कवर्ड विद द हेल्प ऑफ जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, जितनी पॉलिसीज़ हैं, जो पॉलिसीज़ हमने यहाँ पे मेंशन की ही है, इंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी एंड अलग लेवल्स के ऊपर। तो हाँ, इसकी कवरेज आई डोंट थिंक सो कि इससे ज़्यादा हमें करनी भी चाहिए। दिस इज़ मोर देन एनफ। इसके बाद है कि ये साइड वाली जो न्यूज़ हैं, ये है CM waves dues ऑफ माइनर्स। दिस इज़ लाइक रेगुलर प्रोसेस मान के चल सकते हैं कि क्या है कि पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 25 था तो 21 कर दिया है, 18 कर दिया है। दिस इज़ लाइक रेगुलर वाला इंटरेस्ट है। एंड जो उत्तराखंड में चमोली में इंसिडेंट हुआ था, उसके लिए फाइनेंशियल रिलीफ प्रोवाइड किए है CM साहब ने हमारे। एंड इसके अलावा जो ट्रिब्यूट्स पेड टू दीनदयाल उपाध्याय है, दिस बिकम इम्पॉर्टेंट, कि ऑब्वियस सी बात है कि जो उनके डेथ एनिवर्सरी थी February 11 को, उसके अंदर इन्होंने जो है ड्यूज़ जो ट्रिब्यूट्स हैं वो पे किए हैं। एंड दीनदयाल उपाध्याय का नाम आता है तो अंत्योदया का नाम आता है। अंत्योदय क्या है उसे समझने के लिए सिंपल सी बात है कि सर्च कीजिए आराम से, अंत्योदय क्या है, अंत्योदय और सत्याग्रह क्या है, एंड सर्वोदय और अंत्योदय में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा माइन्यूट सा। तो ऐसे है कि ये चीज़ें डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं, एंड दिस इज़ लाइक वेरी सेंट्रल फिगर फॉर द इनकम्बेंट गवर्नमेंट, एंड यू हैव टू
टेक केयर ऑफ दैट कि दीनदयाल उपाध्याय बहुत ही सेंट्रल फिगर हैं इस गवर्नमेंट के, एंड तुम्हें समझना चाहिए कि ये वाली चीज़ें अगर नहीं भी आए तो क्या है। एंड यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक वर्ड लिख रखा है लाइक पॉलिटिकल साइंस, मैं PSI और ऑप्शन वाला हूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे लिए। तो इसके अंदर यहाँ पे है कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड अंत्योदय, ये दो जो प्रिंसिपल्स हैं बहुत ही यूज़ होते हैं, एंड दी शुड बी यूज इन लाइक लोकल कॉमन पार्लेंस भी। एंड दिस इज़ लाइक ह्यूमन को सेंटर में रख के कैसे बाकी चीज़ें हमने देखनी है और कैसे उसकी भलाई के लिए चीज़ें करनी है, मोटा मोटा तो यही है इसका मतलब। तो अगर कहीं पे इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पूछा जाए कि ये किसका दिया हुआ है तो दीनदयाल उपाध्याय जी का दिया हुआ है। एंड एट द सेम टाइम अंत्योदय किसका है, अंत्योदय अपने आप में दीनदयाल उपाध्याय का बिल्कुल ब्रेन चाइल्ड है ये। एक बार दूसरे पे देख लेते हैं, लाइक इसके अलावा हमारे पास कोई और नहीं, ठीक है आगे चलते हैं हम। हाँ, यहाँ पे बस ऐसे है कि ये वाली न्यूज़ इज़ मोर ऑफ लाइक न्यूज़ ये यहाँ पे अखबार टाइप बन गया है यहाँ पे, जो बिल्कुल है बजाय कि मैगजीन एक प्रोवाइड करने के लिए कि सीमलेस ट्रैवल फॉर टैक्सीज, ऑटोज एंड NCR स्टेट्स। ऐसा है कि पहले कॉन्ट्रैक्ट कैरियज परमिट्स प्रोवाइड किए जाते थे एंड रेसिप्रोकल ट्रेड के लिए बहुत अलग अलग तरीके के तुम्हारे को इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। तो ऐसा है कि जो टैक्सेशन है, परमिट्स की टैक्सेशन है वो नहीं ली जाती थी पहले, एंड वो हरियाणा सेंट्रिक की थी कि हरियाणा के लिए लाइक यूपी से जो लोग आ रहे हैं ना, नोएडा से लोग जो आ रहे हैं गुड़गांव के अंदर, और दिल्ली से लोग आ रहे हैं, तो उनके ऊपर टैक्स एंड कैरिजेस वगैरह नहीं लिए जाते थे। तो अब वो एक्सटेंड कर दिए हैं बस उसकी बेनिफिट्स वगैरह। दीज आर नॉट लाइक दैट इम्पॉर्टेंट पार्ट अपने आप में, बट यहाँ पे कौन कौन से चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक बॉडी है, यहाँ पे हैफेड एक बॉडी है जिसको डिस्कस करेंगे हम थोड़ी देर में। और एट द सेम टाइम यहाँ पे बजट सेशन ऑब्वियसली यहाँ पे दे रखा है कि कब से है, मार्च 5 से, एंड 10 मैंने आपको बता दिया 10 तारीख को जो बजट है वो आएगा। ऑफिशियल जो बजट है वो वाला आने वाला है, एंड 15 तक ये चलने वाला है। तो देखते हैं कि 10 को क्या उसकी कवरेज भी करने की कोशिश करते हैं हम। एंड एट द सेम टाइम उसके 2 या 3 दिन पहले 7 या 8 को इकोनॉमिक सर्वे का राइटअप आ जाता है अपने आप में। ऑनलाइन कब तक प्लेस करते हैं वो देखते हैं दोनों चीज़ों को, एंड वी विल ट्राई कि नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक जैसे भी रहेगा, लाइक नेक्स्ट वीक में ही पॉसिबल करें कि इसके ऊपर भी हम वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करें जैसे भी हम। एट द सेम टाइम इसमें कुछ एक्ट्स हैं जो कि अमेंड होंगे, जो कि जिसका बेटर हमारे को ऐसा है कि बजट में थोड़ा बेटर एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है, उससे बेटर रहेगा। हम यहाँ पे बहुत ही डायरेक्टेड सी चीज़ें हैं कि पेंशन फॉर HRDF बोर्ड। HRDF क्या है? अब ये है हरियाणा रूरल डेवलपमेंट बोर्ड है, एक हमारा बनाया गया है, एंड दैट इज़ मेड अंडर एन एक्ट। यहाँ पे एक्ट भी लिखा हुआ है, हरियाणा रूरल डेवलपमेंट एक्ट लिखा हुआ है, एंड इसका सब सेक्शन 6 के अंडर बनाया गया है। एंड ये इसके अंडर एक फ़ंड भी क्रिएट किया गया, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। एंड इसके लिए बोर्ड हैं, जो मेंबर्स इसके अंदर अलग अलग हैं, एंड उनकी पेंशन्स के लिए एक अलग से प्रोविज़न प्रोवाइड किया गया, जो कि 6 सेक्शन एंड सब सेक्शन 5 के अंदर जो था उसकी जगह 5A में और प्रोवाइड कर दिया गया यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे ये प्रोवाइड किया गया। तो एट द सेम टाइम अब हम मूव करते हैं कि जो एक्चुअली जो इनके साइट्स के ऊपर जो इनके बारे में लिखा गया है, HRDF के बारे में लिखा गया है, दैट वुड गिव अस मोर बेटर पिक्चर। HRDF क्या है? HRDF इज़ हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड। अगेन एक और ऐसा हो सकता है कि फुल फॉर्म पूछ लें सिंपली, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से, और नहीं आती हैं ये, इतना ऐसी बात नहीं है, एफ में उलझ सकते हैं आप, रूरल की जगह कुछ और लिख सकते हैं। एंड इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3(1) of Haryana Rural Development Act, that is 1986, to improve the quality of agriculture produce, to provide good markets, to increase facilities of sale। ये आपके ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आ सकते हैं। आजकल बहुत ही कॉमन हो गए हैं कि इस बॉडी का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, एंड उसमें 4 ऑप्शन दे सकते हैं आपको। बहुत ही कॉमन हो गया है कि ये क्वेश्चन ऐसे बनाया जाए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन बन जाएगा फिर ऐसे। एंड ये देखिए चेयरमैन इसके कौन होते हैं? जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं
डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट के, ये पंचायत डिपार्टमेंट एक ही है, लाइक सेंटर में जो होता है तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज होता है, एंड यहाँ पे हमारे है डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट है। उसके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो चेयरमैन रहेंगे, और जो डायरेक्टर रहेंगे, डायरेक्टर पंचायत रहेंगे, वो मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे इस बोर्ड के। आपको मेंबर्स आपने देख लिए हैं ये वाले अलग अलग लेवल्स पे कि कौन कौन से क्या हैं। इसके साथ साथ में जो फंड्स है वो एडमिनिस्ट्रेट होंगे बोर्ड से। चेयर शैल बी ऑथराइज फॉर द पेमेंट, जो चेयरमैन है वही ऑथराइज होगा इनकी पेमेंट्स के लिए जितनी भी लेवल पे रहने वाली हैं। एंड जो मैंने पहले बताया जो कोट किया था उसके अंदर कि सेक्शन 6(5) के अंदर है ना, उन्होंने बता रखे कि जो भी एक्सपेंडिचर होंगे अलग अलग लेवल्स के ऊपर, उसके अंदर तुम जो जब पंचायत हैं और जो बोर्ड है वो ये डिसाइड कर सकता है कि अलग अलग लेवल्स के ऊपर जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनको कैसे बेनिफिट पहुंचाया जाए। तो इसमें जो न्यूज़ में था वो यही था कि तुम पेंशन्स प्रोवाइड कर सकते हो अपने आप में। तो पेंशन्स उन्होंने प्रोवाइड, इस जो रूल है जो ये वाला सब सेक्शन है इसके अंदर अमेंडमेंट करके 5(a) के अंदर पेंशन्स प्रोवाइड कर दी गई हैं। दैट्स इट, इसके और अंडरस्टैंडिंग इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड इसमें बस ये है कि काम क्या क्या कर सकते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा क्लियरिंग ये हो जाता है कि अरेंजमेंट्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हो गया, सैनिटेशन हो गया, पब्लिक फैसिलिटीज़ हो गई हैं आपकी, एंड मॉडल मार्केट एरियाज कैसे क्रिएट हो रहे हैं वो आपको देखना है इसमें। एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ गोडाउन्स है, अदर प्लेसेस ऑफ स्टोरेज है, रेस्ट हाउसेज हो गया यहाँ पे। एंड ये लास्ट वाला पॉइंट है कि द फंड में ऑल्सो बी यूटिलाइज्ड बाय द बोर्ड टू मीट द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग इट, एंड दिस इज द होल जिस्ट ऑफ दैट जो नया इन्होंने बनाया एक्ट के अंदर सेक्शन 6(5)(a). तो वो वाला यही है कि तुम फंड जो है फंड यूज़ हो सकता है अपने ही उसके बोर्ड मेंबर्स को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, एंड एडमिनिस्ट्रेशन उसी से होगी कि पेंशन उनको प्रोवाइड कर दी है तो उनकी सिक्योरिटी के लिए वो क्रिएट किया गया है। इसके अलावा ना हम आगे चलते हैं जो कि बहुत ही लाइक इंपॉर्टेंट पहलू रहेगा, एंड काफ़ी नोट्स में अलग अलग जगह पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एंड इट्स बेटर कि हम जो डायरेक्ट साइट से ही ये बढ़िया तरीके से देख सकें। एंड उस साइट के ऊपर ना ये है कि द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट की ये साइट है, ऑफिशियल साइट है, ऑफिशियल साइट से ही डॉक्यूमेंट और वहीं से स्क्रीनशॉट ये लिया गया है। एंड उसके अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से कवरेज दे रखी है। जो हरियाणा है वो हमारा बना था ऑब्वियसली 1 नवंबर 1966 में, एंड जो पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट है वो अब हमारे ऊपर लग गया था, अप्लाई हो गया था। हमारा भी बाद में आया था एक्ट जो था। एंड 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम जानते हैं, हम जानते हैं कि इसके बाद जो लोकल बॉडीज़ थी, पंचायत थी, उनको एक कॉन्स्टिट्यूशन का जो था कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस का एंड उसका दर्जा दे दिया था। एंड उसके बाद 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद पंचायती राज एक्ट आया 1994 के तहत। एंड उसके जो ये सारी जितने भी रूल्स बनेंगे पंचायत के ऊपर हरियाणा के अंदर, एंड दे विल बी बेस्ड ऑन दिस ओनली, ठीक है। एंड इसके बाद इलेक्शन रूल्स हैं, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ठीक है कि इलेक्शन रूल हैं। एंड दिस विल बी फॉलोड बाय पंचायती रूल 1995। अलग अलग रूल्स हैं, ये कुछ ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो 11th शेड्यूल है, ऑब्वियसली आपको पता है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए, एंड जो 12th है वो आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के लिए है, अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए है। तो आपको 11th शेड्यूल यहाँ पे है, लाइक पॉलिटी की रिविज़न होगी एक तरीके की। एंड ये वाला आपका डेट हो गया, ये आपका जिसके तहत बना था, एंड ये आपका अपडेटेड एक्ट है। इसके साथ साथ में बहुत ही लाइक ये कॉमन सा ही है कि आपको कोई भी फैक्ट जानना है हरियाणा के बारे में, नो ईयर हरियाणा वगैरह जो बुकें हैं वो थोड़ी सी अपडेट नहीं हो रही हैं। एंड अगर आपको जाना है तो बिल्कुल जो नया है डॉक्यूमेंटेशन जो हर साल अपडेट ही होता है कि 4 डिवीज़न है, 22 डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक 140 के अराउंड है, ग्राम पंचायत देखिए। एंड दीज आर द फैक्ट्स दैट दे डू आस्क। ऐसा नहीं कि आप इनको भी स्किप कर दीजिए, जो मैंने पहले आपको अलग से फैक्ट बताया। दीज आर द फैक्ट्स जो कि टच पे होते हैं लोगों के। एंड इनमें अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी होगी तो इकोनॉमिक सर्वे का आगे एक समरी होती है, ग्लांस होता है। एंड अगर उसमें कोई चेंजेस होगी तो डू अपडेट दैट। उसके अंदर होगी तो मैं ही कवर करने वाला हूँ, तो मैं बता दूंगा आपको उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हैं अलग अलग। बट फॉर नाउ जो कि साइट के ऊपर मेंशन भी है वो यही है कि 6204 हमारी ग्राम पंचायत है और विलेजेस हमारे 7000 के अराउंड ही हैं। इतने गंदे ऑप्शन नहीं आएंगे कि आपको 7030 करके 7031 पूछ लें, ऐसा वाला नहीं होगा। और ऐसे सवाल भी लाइक एज अ ऑफिसर जो हमने बनना है वो नहीं हमें आने चाहिए कि बिल्कुल ही काफ़ी वेग हो जाएगा। एंड ज़िला परिषद 21 है,
ब्लॉक्स 140 हैं, डिस्ट्रिक्ट 22 हैं और 4 हैं। ठीक है, इसे एक बारी अपनी आंखों के सामने एक बारी निकाल लो इन सारे फैक्ट्स को। इनमें कुछ भी चेंजेस हुआ तो दोबारा मैं अपडेशन में साथ साथ में कर लूँगा, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं कि इस साइट के ऊपर क्या क्या और प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, एंड इसी के अंदर ना और एक और टेबल था जिसके अंदर मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ पंचायत दे रखा था। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पंचायत ना यमुनानगर में दिखाई गई हैं। ठीक है, सेकंड नंबर अम्बाला में दिखाया गया है। तो फिलहाल और अम्बाला और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कम डिफरेंस है, अच्छा खासा डिफरेंस है 40-50 और उसका पंचायत का। तो वी कैन टेक दिस नंबर फॉर नाउ। तो यमुनानगर हो गया और मिनिमम के लिए फरीदाबाद आ जाते हैं। इनिशिएटिव जो मेंशन है ना उस साइट के ऊपर वो 3 या 4 हैं, जो है मोटा मोटा मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से। एक तो ई पंचायत वाला है आपका। तो ई पंचायत ऐसे है कि गोज विद द नेम कि ऑनलाइन आपने सारी चीज़ें करनी है और ई गवर्नेंस को आपने स्ट्रेंथन करना है। आपको पंचायती राज जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनको ऑनलाइन जितना हो आपका अटेंडेंस ऑनलाइन ले सको, उनका जो परफॉर्मेंस रिव्यू है, अप्रेजल है, वो आप ऑनलाइन कर सको। सेंटर में आपको ऐसा नहीं है कि यमुनानगर मान लो कि पंचकुला है, रायपुर रानी के किसी एक विलेज के अंदर जाना है, उसकी पंचायत में जाना है तो आपको वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट होना पड़े। बजाय उसके आपको ई पंचायत डील हो बेटर तरीके से, ताकि सेंटर से बेटर लिंकेजेस हो। एंड ऑब्वियसली ई गवर्नेंस जो नेशनल मिशन था हमारा, उसके तहत जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है ये पंचायत मिशन मोड में ये प्रोजेक्ट था। अब तो खैर ये ओवरऑल भी एक बढ़िया प्रोजेक्ट हो गया है, पूरा मिशन मोड से निकल चुका है ये। एंड उसकी भी जो डिटेलिंग्स होंगी वो थोड़ी देखनी पड़ेंगी हमारे को क्या है, और शायद इस बार बजट के मेंशन हो, अगर नहीं है तो आई विल अपडेट यू ऑन दैट। अंडर दिस प्रोजेक्ट पंचायत इंटरप्राइजेस सूट हैज़ बीन conceptualized which comprises of 11 core। लाइक दीज आर द फैक्ट्स जो कि आज ये है ऐसा कि ये साइट के ऊपर पड़ा हुआ है। अगर एंड गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स यू कि तुम जो अलग अलग इनिशिएटिव्स ले रही है सरकार उसके अपडेटेड हो या नहीं हो। एंड ये बिल्कुल सामने ही पड़ी हुई है, ऐसी फाइल ऐसा नहीं है। तो आप अगर साइट खोलोगे एंड ई पंचायत वहाँ पे गिवन है, ई पंचायत की इंट्रोडक्शन में ये गिवन है अब। एंड तो उसमें ये है कि पंचायत इंटरप्राइजेस सूट क्या है एंड उसमें कितने कोर कंपोनेंट्स हैं। बिल्कुल आराम से सवाल पूछे जा सकते हैं, अदर वे अराउंड भी हो सकते हैं। इस लाइन में से काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं आराम से। ठीक है, तो आपको यही देखना है कि 11 कोर है एंड पंचायत इंटरप्राइज सूट है। एट प्रेजेंट पंचायत इंटरप्राइज सूट हैज़ बीन डिप्लॉयड ऑपरेशनल विद 10 कोर एंड GIS लेवल। अब ये ऐसा है कि दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक, ये बहुत अंदर घुस गए हैं एंड इट इज़ नॉट लाइक दैट शुड बी रिक्वायर्ड। बट अगर आपको मीन्स के अगर आपने बेटर करने हैं तो यहाँ पे जैसे नेशनल एसेट डायरेक्टरी लिख रखी है, ये जो वर्ड है पंचायत अकाउंटिंग किससे होती है, सोशल प्लानिंग है, पार्टिसिपेटरी प्लानिंग है, ये जो कीवर्ड्स है ना आपके जो आंसर जो बनाएंगे ना बेटर बनाएंगे, ये कीवर्ड्स ही बनाने वाले हैं। जिसने अंडरलाइन बेटर कर रखा होगा, बेटर अच्छे वर्ड्स यूज़ कर रखे होंगे जो कि सरकार भी यूज़ कर रही है वो वर्ड, तो उनको है कि उन्हें अफसर बनाना है, तो उन्हें देखना है कि उस जो आंसर शीट को लिख रहा है वो भी एक अफसर एस्पायर कर रहा हो, उस टेम्परामेंट के साथ लिख रहा हो। तो ये सारे के सारे वर्ड जो हैं आपको वहाँ पे बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। सेकंड जो है ई पंचायत पहला हो गया। सेकंड देखा था ग्राम दर्शन। ग्राम दर्शन गोज विद द नेम कि यार हमारे को बनाने हैं अलग अलग टूरिस्ट कॉम्प्लेक्सेस, अलग अलग चीज़ें हैं। तो ग्राम ऐसे है कि उनको कनेक्टिविटी कैसे हुए, सिटीजन्स को कैसे दिख रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी कैसे बेटर तरीके से हो, तो उसका अलग अलग से पोर्टल्स प्रोवाइड किए गए हैं। ये मोटे मोटे इनके हैं कि एम्पावरमेंट करो, एसेसिबिलिटी करो, ट्रस्ट करो, ई गवर्नेंस प्रमोट करो एंड इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करो। तो सर वही है इसके अंदर जो एथिक्स के आप एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आंसर लिखते हैं कि ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी एनी टाइम एनीवेयर, कहीं पे भी कोई भी चीज़ दो, एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ GP वेबसाइट विच एजुकेट। सीधी सी बात है, किसी भी साइट को देखें एंड दैट साइट शुड बी सेल्फ सफिशिएंट, अपने आप में सब कुछ उसी में हो, लोगों को बढ़िया और ग्रीवेंस रिड्रेस अच्छे तरीके से हो जाए एंड पूरा प्रोसेस बढ़िया तरीके से मेंशन हो उसके ऊपर। इसके अलावा ना एक वहाँ पे मेंशन्ड है, पहले ही पेज खोलोगे एंड उसके अंदर पहला मेंशन्ड है कि सक्सेस स्टोरी ऑफ चांदसमंद ग्राम पंचायत, इंद्री ब्लॉक, करनाल, ये ठीक है, ये वहाँ पे मेंशन्ड है। अब ऐसा है कि वो कल को ये पूछ लें कि ये ग्राम पंचायत कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है,
एंड यू विल बी लाइक कि ये क्वेश्चन इतना वेग कैसे पूछ सकते हैं कि ये ग्राम पंचायत तो देखो कि कितनी ज़्यादा है हमारे पास यहाँ पे, एंड वाई आर दे आस्किंग दिस, बट दिस इज मेंशन्ड ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट एंड उसकी सक्सेस स्टोरी मेंशन्ड है, एंड इट इज़ नॉट ओनली कि भाई हरियाणा वाले की भी पता होना चाहिए, यूपीएससी के काफ़ी एस्पिरेंट्स ने ये स्टोरी कोट भी की हुई है अच्छी खासी, क्योंकि ये वेस्ट वाटर मैनेजमेंट की वो है, एंड अर्बन प्लानिंग के अंदर बहुत ही बढ़िया केस स्टडी आती है चांस 1 की। तो ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली क्या यूज़ किया है कि निर्मल भारत अभियान के जितने भी फंड्स बेटर तरीके से यूज़ किए हैं, मनरेगा के फंड्स हैं वो बेटर तरीके से यूज़ किए, एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ ये क्लीनलीनेस का ध्यान दे रहे हैं, क्या क्या हैं, अलग अलग यूनिट्स बना रहे हैं ये सीवेज ट्रीटमेंट वगैरह के। तो बेसिक सी बात है कि ये चांसमेंट कहाँ से है, कौन से लाइक ब्लॉक, तो बहुत ही ज़्यादा वेग हो जाएगा अगर पूछेंगे, पर मान लीजिए कि इंद्री ब्लॉक के हैं और करनाल में है, ठीक है। तो अगर कल को आ जाता है कि ये सक्सेस स्टोरी है इस ग्राम पंचायत की, तो यू शुड नॉट बी वरीड कि भाई ये कहाँ से चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि सोर्सेज यही निकलने वाले हैं अगर लेवल इस पेपर का बढ़ने वाला है तो बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो हाँ दीज आर तीन जो इनिशिएटिव्स हमने देखे जो साइट के ऊपर भी मेंशन थे, एंड डिपार्टमेंट ग्राम पंचायत डिपार्टमेंट है, तो मैंने मोर ऑफ आपको एक कवर करवा दिए हैं। कमिंग बैक टू दैट, वापस आते हैं अखबार के ऊपर, एंड ये तो कोविड वैक्सीन वाला है जो हमने लास्ट टाइम भी हमने कवर किया था कि जो 3 कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज क्या हैं, कितने कितने लोग हैं, अगेन इट इज़ रिपीटेड यहाँ पे कि 2 लाख हैं, 4.5 लाख हैं और 58 लाख हैं अलग अलग कैटेगरीज के कॉरेस्पॉन्डिंगली। एंड इसमें बस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, लाइक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने आप में, और अपने आप में क्वेश्चन भी हैं कि प्लाज्मा बैंक्स कहाँ पे हैं। ये देखिए, तो प्लाज्मा बैंक हैं फरीदाबाद, वही गुड़गांव, पंचकूला, रोहतक, करनाल और फरीदाबाद ऐड कर लीजिए बस, बाकी चारों तो ऐसे है कि यू कुड हैव गेस्ड, ऐसे वाली जगह हैं सारी की सारी। ठीक है, ये क्लियरली यहाँ पे अब आप देख पा रहे होंगे कि फरीदाबाद, गुड़गांव, पंचकूला, रोहतक एंड करनाल, ये सारे चारों की जगह पे हैं, एंड ये प्लाज्मा यूनिट्स हैं यहाँ पे हैं, बैंक्स हैं, कोई पूछे तो बता ही सकते हैं हम अच्छे तरीके से। इसके बाद आ रही है न्यूज़ जो कि मैं मानता हूँ कि यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इस बार इकोनॉमिक सर्वे ने बेयर नेसेसिटीज़ इंडेक्स एक नया निकाला है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू दिस अलग अलग लेवल्स के ऊपर। तो इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे ना सिर्फ हरियाणा का क्या परफॉर्मेंस रहा है वो करते हैं, बट एट द सेम टाइम हमें ये देखना है कि इससे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या हैं, और स्टेट एज अ कंट्री क्या मैटर करता है ये इंडेक्स हमारे लिए। तो इसका जो बेसिक्स है, तो ये इकोनॉमिक सर्वे की अपने आप में पीआईबी की लाइन हैं कि इकोनॉमिक सर्वे मेजर्ड द प्रोग्रेस मेड बाय स्टेट्स इन प्रोवाइडिंग एक्सेस टू बेयर नेसेसिटीज़। अब इसके अंदर 5 अलग अलग डायमेंशन हैं, हम इसके थ्रू जाते हैं, ऐसे करते हैं कि प्रॉपर तरीके से करते हैं इसको, ठीक है। तो अब बेयर नेसेसिटीज़ इंडेक्स में क्या क्या कवर हो रहा है और कौन कौन से 5 डायमेंशन है। 5 डायमेंशन हैं और 26 इंडिकेटर हैं। 26 इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो 5 इज़ लाइक वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग, माइक्रो इन्वायरमेंट एंड अदर फैसिलिटीज़। अदर फैसिलिटीज़ में भी इन्हीं से रिलेटेड अलग चीज़ें आ जाती हैं। तो आपको ये देखना है कि 5 ये डायमेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिसके ऊपर रेट किया गया है। अब ये किस किस बेसिस पे, कौन कौन से डाटा के ऊपर बेस्ड है, ये अब मैं बार बार से बोल रहा हूँ कि यूपीएससी में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बार के प्रीलिम्स के अंदर ये। तो ये है कि BNI हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर ऑल द स्टेट्स। ऐसा नहीं है कि कोई मिस कर रखा है स्टेट या यूटी, ठीक है। 2012-2018 का यूज़ किया गया डाटा, NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के डाटा राउंड हुए थे 69th और 76th पे, एंड ये जो ऊपर वाले जितने भी हैं मेजर्स के ऊपर वो डाटा यूज़ किया गया है। 2 डाटा यूज़ किए गए हैं, 2012 के, 2018 के, ठीक है। एंड जो इंडेक्स ने क्लासीफाई किया है एक्सेस अलग अलग लेवल के ऊपर की, हाई, मीडियम, लो, बेयर नेसेसिटीज़ पे वही है। जैसे हम नॉर्मली कोई भी इंडेक्स अगर अपने आप भी क्रिएट करने लगे तो एक बहुत ही बढ़िया नेसेसिटीज़ मिल रही हैं सेकंड लेवल पे और बिल्कुल लोअर लेवल के ऊपर मिल रही हैं। ये पीआईबी का ही है, एंड इसको यूज़ करते हुए सिंपल सी बात है,
क्या क्या चीज़ें इंप्रूव हुई हैं हम ये देखने हैं कि क्या क्या है। मोटा मोटा ऐसे ही कि तुम बिल्कुल फैक्चुअल नहीं जा सकते कि क्या क्या चीज़ें हैं, बट विल गो थ्रू दिस। बिल्कुल फैक्चुअल नहीं है ये ऐसा है कि बिल्कुल जनरिक सी टर्म है, बट यू विल गेट द ग्रास्प ऑफ इट कि कौन कौन सी प्लेटफॉर्म्स पे, कौन कौन से इंडिसेस पे, इंडिकेटर्स पे हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और किस पे बहुत लैग कर रहे हैं हम। पहले है कि एक्सेस हैज़ इम्प्रूव्ड वाटर, हाउसिंग, सैनिटेशन, माइक्रो इन्वायरमेंट, सारे जो 5 इंडिकेटर हैं उसमें 18 से जो 2012 दो कंपेयर लिए हैं ना, दो इसलिए हैं कंपेयर करने हैं उसको, तो 2012 से कंपेयर करने के लिए इंप्रूव हुए हैं सारी चीज़ें, बहुत बढ़िया बात। सेकंड इज इंप्रूवमेंट इन एक्सेस, सभी स्टेट में इंप्रूव हुआ है। एक तो इंप्रूव हुआ है 2012 से और सभी में इंप्रूव हुआ है, बहुत ही बढ़िया। अगला है कि इंटर स्टेट डिस्पैरिटी इन एक्सेस टू द बेयर नेसेसिटीज डिक्लाइंड। जो आपस में जो स्टेट्स हैं, मान लो कि पंजाब टू हरियाणा हो गया या हरियाणा टू महाराष्ट्र हो गया, उनमें जो डिस्पैरिटीज़ हैं वो थोड़ी कम हुई हैं, बहुत ही बढ़िया। एक्सेस इम्प्रूव्ड डिस्प्रोपोर्शनेटली मोर फॉर द पुअरेस्ट हाउस होल्ड कंपेयर टू द रिचेस्ट। ऑब्वियसली बात है, एक बेस इफेक्ट का कॉन्सेप्ट होता है, इकोनॉमिक्स में होता है, बट इट कैन बी यूज्ड कि अगर मान लो कि अब आपकी कोई चीज़ 5 है और 5 से आपका 10 या 15 हो गया या 20 हो गया, तो आपका सीधी सी बात है कि जो इफेक्ट दिखेगा वो बहुत ज़्यादा दिखेगा, डिस्प्रोपोर्शनल दिखेगा कि बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो गया यार, 5 से 10 हो गया, 5 से 50 हो गया। और मान लें किसी का 100 है, 100 से 105 जो है इंक्रीज हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं दिखेगा। तो रिच वालों का कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगी, बट पुअर वालों को बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगी, एंड दैट इज़ ट्रू यहाँ पे भी। एंड उसके बाद ये है कि इंप्रूव्ड एक्सेस टू बेयर नेसेसिटीज लेड टू इंप्रूवमेंट्स इन हेल्थ इंडिकेटर्स एंड ऑल्सो इन एजुकेशन इंडिकेटर्स। हेल्थ और एजुकेशन तो अगर ये सारी चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, हेल्थ और एजुकेशन तो बिल्कुल डेफिनेटली इंप्रूव होगी। जो वॉश का कॉन्सेप्ट होता है हमारा, अगर ये चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, हेल्थ भी इंप्रूव, सैनिटेशन इंप्रूव हो रही है, वॉशिंग हैंड्स इंप्रूव हो रहे हैं, एंड एक्सेस इंप्रूव हो रही है, ड्रिंकिंग वाटर हो रहा है हमारा, सारी इंप्रूव हो रही हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि हमारी सारी चीज़ें भी, हेल्थ और एजुकेशन तो ऐसा है कि आंख बंद करके कह सकते हैं अगर ये सारी चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं तो ये भी इंप्रूव होने ही वाली हैं। तो ये हमारा मोटा सा है। अब बिल्कुल ही फैक्चुअल पे आ जाते हैं, तो ऐसे करते हैं कि यहाँ पे आते हैं, एंड इसमें है इकोनॉमिक सर्वे कौन बनाता है, क्या करता है, लाइक बिल्कुल ऐसा है कि बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन है ये। एंड स्टेट पीसीएस में ऐसा हो सकता है कि आ सके, यूपीएससी तो खैर नहीं पूछेगी इसको, लेवल अच्छा है, लेवल इतना भी अच्छा नहीं है इस क्वेश्चन का। इकोनॉमिक सर्वे इज प्रिपेयर्ड बाय इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको निकालती है, ठीक है। गाइडेंस किसकी रहती है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की, ठीक है। एंड अप्रूव होता है फाइनेंस मिनिस्टर से, हमारे अलग अलग लेवल है। लाइक फाइनेंस मिनिस्टर हमारे नहीं निकालते हैं इसको, ऐसे वाली बात नहीं है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं यहाँ पे हमारे, एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है ये, रहता है इसका पूरा बनाने का और गाइडेंस वगैरह सब कुछ ही, ठीक है। एंड हरियाणा के इसमें सीधी सी बात है, हरियाणा रही है इसमें बेहतर, ठीक है। और जो आसपास वाले लोग हैं ना, लाइक ये चीज़ अगर कहीं फैक्चुअल आ जाए, कोई क्वेश्चन आ जाए, लाइक 1 2 3 स्टेटमेंट्स करके आ जाता है, तो हरियाणा तुम आंख बंद करके भी कह सकते हो कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश से या मोर ऑफ चंडीगढ़ से भी काफ़ी इंडिसेस के अंदर बहुत बेहतर कर रहा है। चंडीगढ़ से आमतौर पर कंपेयर नहीं होता क्योंकि चंडीगढ़ यूटी एंड हरियाणा मेजर स्टेट्स में आ जाता है, तो कंपेरिजन पैरामीटर्स अलग हो जाते हैं। तो मान सकते हैं कि जो हरियाणा है, हरियाणा ऑल्सो रैंक्स अमंग द विच लॉग्ड इम्प्रूवमेंट इन ड्रिंकिंग वाटर हाउस होल्ड, ठीक है। एंड इसके अंदर ड्रिंकिंग वाटर एसेसिबिलिटी इंडेक्स के अंदर भी बेटर इसने प्रूव किया है हरियाणा में, यही बात है यहाँ पे। 2018 से 2012 तक वही इंप्रूवमेंट वाली बात है कि लास्ट टाइम से बेटर है। दीज आर द चार्ट्स, बहुत ही माइन्यूट है ये, लाइक अभी ये इसी के अंदर नहीं ऐसे हैं, लाइक ये इकोनॉमिक सर्वे में बहुत ही छोटे दिए गए हैं। एंड इसका जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, आई डोंट नो कि ये जस्टिस करेगा इसके साथ, बट ठीक है। एंड इसके अंदर यहाँ पे इन्होंने मेथडोलॉजी बता रखी है कि 45 डिग्री लाइन जो रेड लाइन कर रखी है, एंड दिस इज़ द लाइन। इन्होंने ये बताया कि ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है। यूपीएससी बहुत ही ऐसे वेग क्वेश्चन, वेग तो नहीं कहूँगा, मतलब ऐसा है कि पूछ सकती है ऐसे चीज़ें, तो ऐसा है कि ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, ये लाइन ये रिप्रेजेंट करती है, सीधी बात है 45 डिग्री का एंगल है कि 2000 जो दो ईयर लिए हैं हमारे, तो उन दोनों में कोई चेंज नहीं है। जिनमें चेंज आएगा वो ऊपर निकल जाएंगी, जिनमें चेंज नहीं आएगा वो नीचे निकल जाएंगी, सीधी सी बात है। लाइक ऐसे है कि ये यूपीएससी बेसिस पे मान सकते हैं कि हाँ ठीक है थोड़ा बढ़िया इफेक्ट है, पर लाइक स्टेट में तो नहीं है। इसके अलावा ये इन्होंने बिल्कुल ही
इम्प्रूवमेंट के लिए चार्ट्स यूज़ कर रखे हैं कि 2012 और 2018 के अंदर क्या क्या चेंजेस हैं। एंड हरियाणा देखिए यहाँ पे ग्रीन है एंड यहाँ पे भी ग्रीन है, यहाँ पे येलो है, लाइक तो सभी के अंदर हरियाणा इज़ फेयरिंग वेरी वेल, वेरी वेरी वेल। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है बजट विजनरी है, और यहाँ पे जो एक स्कीम की नाम ले रखा होगा, यहाँ पे नाम होगा स्वामित्व स्कीम, स्वामित्व योजना। ठीक है, स्वामित्व योजना क्या है, क्यों है, इसकी डिस्कशन भी अभी कर लेते हैं। एंड बेसिक सी बात है, जो हमारे को लैंड है, जो है लैंड अलग अलग तुम्हारा होता था कि जहाँ पे लोग रहते हैं अलग अलग पंचायत के अंदर, तो जो लोग रहते हैं एंड जो आपकी कटाई फसल बीजने वाली जो अलग अलग ज़मीन होती है वो डिवाइड की जाती है लाल डोरा लैंड के, एक टर्मिनोलॉजी है उससे। ठीक है, जो हरियाणा वाले लोग हैं वो थोड़े जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं वो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं लोग लाल डोरा की लैंड क्या है एंड स्वामित्व योजना उसके लिए कैसे थोड़ी सी बेनिफिशियल है। डिजिटाइज़ कर रहे हैं सारे सारे रिकॉर्ड्स अलग अलग लेवल्स के ऊपर, एंड ये एक पायलट स्कीम कह सकते हैं कि 6 अलग अलग स्टेट्स के अंदर ये अपटेक की गई है एंड हरियाणा इज़ वन ऑफ देम, एंड डिजिटाइज़ हो रही हैं चीज़ें। तो इसके ऊपर चल जाते हैं थोड़े से। स्वामित्व योजना क्या है? स्वामित्व अपने आप में ऑब्वियसली बात है, ये एक्रोनिम होगी। स्वामित्व कहा जाता है सर्वे ऑफ विलेजेस मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ठीक है, एंड इट इज़ अ कोलैबोरेटिव अप्रोच ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ऑब्वियसली स्टेट पंचायत राज डिपार्टमेंट्स, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सारे सर्वे ऑफ इंडिया ऑब्वियसली बात है, कोऑर्डिनेट्स के बिना कौन सी लैंड का क्या करने वाले हो आप, बिना समझ से बाहर है। ये सेंटर वाली हैं, ये स्टेट के डिपार्टमेंट्स हैं, स्टेट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स है। ऑब्वियसली बात है, जितनी बार आप लैंड की बात करते हो, जितनी बार आप पंचायत की लैंड करते हो, उतनी बार आप उस लैंड के रेवेन्यू की भी बात करते हो। एंड दिस हैज़ बीन गिवन इन बहुत ओल्डेस्ट से ओल्डेस्ट थ्योरीज में दिया गया है। जो लैंड रेवेन्यूज़ के जो सिस्टम थे हमारे, जो रिवायतवारी हो गया, परमानेंट सेटलमेंट हो गया, सब्सिडी अलायंस वगैरह, जितने भी अलग अलग लेवल के हैं वो सारे अंडरटेक इसी बेसिस पे करे गए हैं। तो इट गोज़ विदाउट सेइंग कि स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी इसमें इंक्लूडेड हो गया। एम क्या है मोटा मोटा कि टू प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन, कि ये ज़मीन मेरी ही है, ये ज़मीन उसकी है नहीं है, और डॉक्यूमेंटेशन इसके मेरे पास पूरी तरीके से रखे हैं, एंड ये सारी चीज़ें डिजिटाइज भी हैं रूरल इंडिया के अंदर। ठीक है, ये मोटा मोटा एम है। इट इज़ अ स्कीम फॉर mapping the land parcels in the rural inhabited areas using drone technology. These are the technology measures. अगर हरियाणा में कभी आप लिखना चाहो कि क्या क्या चीज़ें हरियाणा क्या, इवन कहीं पे भी यूपीएससी की केस स्टडीज़ के ऊपर भी टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई क्वेश्चन आए तो यू कैन ईजिली यूज़ दैट। ड्रोन टेक्नोलॉजी कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस ऑपरेशन सिस्टम, ये ऐसे कि टोटल स्टेशंस एंड जितने भी लेवलर्स वगैरह हैं उसको यूज़ करके अलग अलग लाइक प्रॉपर कोऑर्डिनेट के साथ अलग अलग लैंड्स कैसे मेंशन करनी है, एंड कौन उसका टाइटल होल्डर है बढ़िया तरीके से वो मैं मेंशन डिजिटाइज तरीके से, तो वो वाला पार्ट भी है इसके अंदर। मैपिंग विल बी डन अक्रॉस द इंडिया ना फेस वाइज मैनर्स। ठीक है, तो जो फेस मैं वही बताया कि हरियाणा वो फेस 1 में आ ही रहा है फ्रॉम 2020 टू 2024। बेनिफिट्स, स्ट्रीमलाइन हो जाएगी प्लानिंग, और लैंड्स के टाइटल बड़े बढ़िया तरीके से हो जाते हैं, कोऑर्डिनेशन मेजर बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। तो क्या होने वाला है उसका कि स्ट्रीमलाइन हो जाएगी प्लानिंग, रेवेन्यू कलेक्शन बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा उसका, एंड स्कीम विल एनेबल क्रिएशन ऑफ बेटर क्वालिटी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स। किसी भी ग्राम पंचायत को बेटर प्रोग्रेस करने के लिए वहाँ पे एक डेवलपमेंट प्लान्स का एक प्रावधान दिया गया है, जो ग्राम पंचायत एक्ट है, जो आपको पहले पंचायती राज एक्ट जो आपको हरियाणा वाला पढ़ाया 1994 के अराउंड जो था वो वाला पढ़ाया है, तो उसके अंदर ये मेंशन है कि ग्राम पंचायत को डेवलपमेंट प्लान्स बनाने हैं। तो इसकी जो बढ़िया इम्प्लीमेंटेशन के साथ क्या कर सकते हैं, लोकल जो सेल्फ गवर्नेंस है वो बहुत बढ़िया तरीके से हो सकती है, अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी बहुत तगड़ी तरीके से इम्प्रूव होती है। तो ग्राम पंचायत आर कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, वही जो पहले बात बताई है, क्योंकि इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, जो ये 2 बातें हैं ऑब्वियसली बात है, ये हमारे DPSPs के अंदर मेंशनड है एंड प्रीएम्बल के अंदर भी मेंशनड है। ऑल्सो GPDP इज बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेटरी प्रोग्रेस, अगेन द सेम थिंग, कन्वर्जन ऑफ द स्कीम, और 29 जो सब्जेक्ट्स हैं 11 शेड्यूल, अगेन द रिपीटिशन ऑफ दैट। प्रेजेंट कवरेज एरिया ऑब्वियसली जो आपको बताया था हरियाणा होगा, 6 स्टेट्स बताई थी, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जहाँ जहाँ पे बड़ी लैंड्स हैं, जहाँ जहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड थोड़ी बड़ी हैं, वहाँ तुम एक ब्लाइंड सा गेस भी मार सकते हो, ऐसी बात नहीं है। अगर कहीं पे आ जाए हरियाणा
हो गया हरियाणा तो हमें याद ही हो गया, ऐसी बात है। एंड कर्नाटका महाराष्ट्र साथ में कर लीजिए, मध्य प्रदेश यूपी के साथ में कर लीजिए, और उत्तराखंड तो साथ में हो गया। ठीक है, तो याद रह जाएंगे आपको ऐसे 6 स्टेट्स, तो बहुत ही खूबसूरत है, बढ़िया रह जाएगा। आगे चलते हैं। तो ये स्कीम होगी हमारी स्वामित्व, और ये होगा हमारा बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स। ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं इसे, एंड इट इज़ अ वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आर्टिकल अपने आप में। लास्ट टाइम आया था, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि आपका सेक्स रेशो पूछा जाता है, जेंडर सेक्स चाइल्ड सेक्स रेशो पूछा जाता है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है तब से जब इकोनॉमिक सर्वे में सन मेटा प्रेफरेंस का एक पूरा अच्छा खासा चैप्टर आया था, एंड उसके बाद से क्वेश्चंस आते रहे हैं। लास्ट टाइम भी जो सेक्स रेशो थी वो पूछी गई थी हमारी हरियाणा के पेपर के अंदर, एंड इस बार भी ना पूछी जाए ऐसा नहीं हो सकता है। तो लेट्स सी दैट। अब ये हाईलाइट्स इसके क्या हैं, देखिए। Sex ratio has improved from 871 girls to 922 girls. 922 is the number that you have to remember. 922 girls. ये आपका सवाल पूछा जाएगा डायरेक्ट कि भाई सेक्स रेशियो कितनी है, आपको मार्क करके आ जाना है चुपचाप। लास्ट टाइम 916 कुछ थी, और ये है 2018 की बात कर रहा हूँ मैं, 2019 की बात कर रहा हूँ। उसमें इंक्रीज़ हुई है थोड़ी, 920 हो गई थी, और इसके बाद ये है लगातार थोड़ी बढ़ रही है। लाइक कोई ट्रेंड नहीं है अपने आप में, ट्रेंड नहीं बोलना चाहूँगा, बीच में डिब्बी हुई थी अपने आप में। ठीक है, तो 30,000 अनबॉर्न गर्ल चिल्ड्रन सेव्ड इन 6 ईयर। ठीक है, और उसमें से 8,000 जो हैं 2020 में ही बची हैं, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद है द टारगेट इज टू अचीव सेक्स रेशियो ऑफ 935 प्लस। ठीक है, एंड जो FIRs रजिस्टर हैं ऑब्वियसली, जो PCPNDT जो एक्ट है हमारे सेंटर का, उसके तहत अलग अलग जो FIR जो एसोसिएटेड हैं वो हैं यहाँ पे मेंशन्ड है। ये एक बार फैक्ट आप दोबारा ऐसे लीजिए, जूम करके भी देख लीजिए। तो हाँ, तो 871 से हो गए 922 के साथ साथ में 30,000 जो हैं, और 2020 में सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट दिखा है आपको, अनबॉर्न गर्ल जो सेव्ड हुई थी उसको, लाइक इन्फेंटिसाइड और फीटिसाइड जो हैं वो बहुत कम हो गए हैं। ये इसका मंशा है। एंड 935 प्लस ऑब्वियसली ये हम अचीव करना चाहते हैं बहुत तरीके से। ये बिल्कुल लाइक कॉमन सा फैक्ट है, बट मैं बता देता हूँ कि 950 जो है, जो नेचुरल सेक्स रेशियो जिसको कहते हैं वो होती है, एंड काफ़ी लोग उसको अचीव, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट उसको अचीव करने पे भी आ गए हैं। इसमें आगे इसमें देखते हैं हम, इसमें मोस्ट यही है जो हाईलाइट्स है, इन्हीं को बढ़िया तरीके कर रखे हैं। एंड इसको कैसे कम किया गया है, मीन्स क्या होंगे, ऑब्वियस सी बात है कि मास प्रोग्राम चल रहे होंगे। फॉर्मुलेटिंग टीम्स टू आइडेंटिफाई सेंटर्स क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन तुम्हारे को वो करना है, रजिस्टर करने हैं FIRs, इंसेंटिव्स करना है कि सबको करना है, एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। PCPNDT एक्ट, यही जो एक्ट था PCPNDT का जो एक्ट है जो मैंने ये बताया, ये इसमें यही यहाँ पे यही मेंशन किया गया। ठीक है, इसके अलावा जो नोडल ऑफिसर्स हैं वो अलग अलग लेवल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। एंड सिरसा जो है, सिरसा डिस्ट्रिक्ट का जो है वो 949 सेक्स रेशियो है, यहाँ पे मेंशन किया गया। एंड सेक्स रेशियो एट बर्थ 949 है, एंड इट इज़ वेरी क्लोज टू 950। यही मैं बता रहा था कि आइडियल सेक्स रेशियो इसको कहा जाता है 950 को, क्योंकि जो नेचुरल जो बर्थ है वो ऐसे ही है कि 950 फॉर एवरी, ऐसे है कि इसका फैक्ट ये है कि 1000 बॉयज़ के लिए 1050 जो गर्ल्स होती हैं वो पैदा होती हैं बढ़िया तरीके से। तो ये नेचुरल कॉन्सेप्ट है, तो तभी से आइडियल जो है तो वो 50 कम वाला चीज़ ठीक है बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द। अब इसके बाद ये फैक्ट्स आ जाएंगे बहुत ही कॉमन से, एंड दीज आर नॉट टू बी, ये तो अगर याद करेंगे तो बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि ये टाइम टू टाइम चेंज होने वाले हैं नंबर्स अपने आप में। तो स्कीम डिज़ाइन टू चेक फॉल इन CSR, स्कीम अपने आप में बनाई गई है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन जो है, जो अपने आप में स्कीम है, ये अगर नहीं पता होगा तो ये तो काफ़ी अलग बात होगी। पानीपत में लॉन्च हुई थी 2015 के अंदर ये, एंड काफ़ी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने की थी, एंड काफ़ी बढ़िया फ्लैगशिप स्कीम रही है ये सरकार की भी अपने आप में। एंड लॉन्च ये हरियाणा से हुई थी, पानीपत से हुई थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो फैक्ट अपने आप के अंदर भी। मोर ऑफ यही है कि अबव द नेशनल एवरेज 8 डिस्ट्रिक्ट हैव बीन सेलेक्टेड फ्रॉम 8 स्टेट्स,
एंड इट इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव। ये देख लीजिए, जॉइंट इनिशिएटिव है ये WCD का, हेल्थ का, हेल्थ एंड फैमिली एंड HRD का। HRD अब हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया अब अपने आप में। तो हाँ, ये चीज़ें आप पेपर में मेंशन कर लेंगे। ये हो गया मोर ऑफ, बट ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आस्क किया जाएगा, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से कुछ क्वेश्चन बनाया जाएगा, डायरेक्टली पूछा जाएगा इसे। अब आ गए हैं इसके अंदर वही, अब यहाँ पे जो पहले आपके बात किए थे, इन्वेस्टर्स लेके आने हैं यार, सीधी सी बात है। हरियाणा के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट लेके आनी है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी आने वाली है, एंड उसके लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड वो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, कैसा जो स्टेट है वो कितना तैयार है उसके एक्सपोर्ट या इंपोर्ट को लेके, वो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या क्या है। उसको मेजर करने के लिए एक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स निकालता होता है, एंड ये निकालता होता है नीति आयोग ही निकालता होता है। एंड 2020 की रैंकिंग है। रैंकिंग्स एज सच पब्लिक डोमेन में ऐसे रैंकिंग नहीं दी जाती हैं, ठीक है। एज सच मैंशन तो है इसके अंदर कि 7th मार्क पे है हरियाणा, या अलग अलग लेवल्स के ऊपर हैं। बट ऐसा है कि इसका जो क्या बोलते हैं USP है इस एक्सपोर्ट इंडेक्स के, इसकी जो मार्किंग है वही रहती है, एंड कंपैरिजन ही रहते हैं बेटर। तो अपने आप में हरियाणा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 56.03, बहुत ही बढ़िया स्कोर है। आप अब हम उस पर चलते हैं जो फैक्ट शीट है जो कि हरियाणा की, उसके अंदर मेंशन्ड है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। अब इसका एम ये देखिए, क्या चैलेंजेस रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या रही हैं, इफेक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंकरेज फैसिलिटेटिव रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ एक्सपोर्ट्स, बढ़िया तरीके से। रैंकिंग पैरामीटर ये देखिए, 4 की पिलर्स हैं इसके। पॉलिसी क्या है, इकोसिस्टम क्या है, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम क्या है, और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस क्या है। मोटा मोटा देख लीजिए, बहुत ज़्यादा अंदर इसमें डेप्थ की जाने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स के कोई आंसर इससे बेटर थोड़े लिखे जा सकते हैं इन सारे कीवर्ड्स को यूज़ करके, पॉलिसी, बेटर इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, सारे चारों वर्ड यूज़ करके बहुत अच्छे लिखे जा सकते हैं। सब पिलर्स इफ़ यू वांट टू नहीं है तो ऐसा है कि 4 वो हो गए, 11 ये हो गए, 11 सब पिलर्स हैं इसके आगे, ठीक है। सब पिलर्स अलग अलग हो सकते हैं। दीज कैन बी ईजिली पिक्ड एंड यूज्ड कहीं पे भी। ट्रेड सपोर्ट कर दीजिए, R&D इंफ्रास्ट्रक्चर कर दीजिए। ये वे अहेड जो आप आंसर में लिखते होते हो, UPSC के भी लिखते हो या स्टेट PCS के भी लिखते हो, आप उसके अंदर बड़ी आसानी से ये सारे वर्ड्स बहुत खूबसूरती से यूज़ कर सकते हो इसे। परफॉर्मेंस ये रहा है कि गुजरात ने किया टॉप भाई, ठीक है। महाराष्ट्र दूसरे पे है, तमिलनाडु तीसरे पे है। दूसरे तीसरे को वैसे ही पेपर में तो क्या ही पूछना, किसी ने भी नहीं पूछना वैसे, बट गुजरात को याद कर लीजिए, गुजरात टॉप पे है। एंड अमंग द लैंडलॉक्ड, राजस्थान टॉप पे। हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, तेलंगाना, और हमें दिख रहा है यहाँ पे हरियाणा। लैंडलॉक्ड स्टेट के अंदर अपना है तीसरे नंबर पे, ठीक है। हिमालयन स्टेट्स में उत्तराखंड टॉप पे, याद रख लीजिए। दिल्ली टॉप पे, यूटीज़ में। ये हमारा फैक्ट शीट ये जो स्क्रीनशॉट है ये अपने आप में नीति आयोग की साइट से ही है, एंड उसकी रिपोर्ट से ही निकाला गया है। तो ये टोटल जो है, ये रैंक जो दिया है ना, ये लैंडलॉक्ड का नहीं है, ये कैटेगरी लैंडलॉक्ड है, रैंक उसका नहीं है। रैंक है हमारे साथ, ओवरऑल रैंक है, लाइक पूरी लिस्ट के अंदर क्या क्या है अलग अलग उस पर, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है, अलग अलग वो दे रखे हैं, लाइक यही है पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, जो हमने 4 इंडेक्स बताए थे, ठीक है। एंड इसके अंदर एक्सपोर्ट पॉलिसी, प्रमोशन पॉलिसी, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है अलग अलग लेवल्स के ऊपर, यही 4 हैं। एंड इसके आगे जो फर्दर वो हैं अलग अलग इंडेक्स हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सब 11 इंडेक्स हैं, सब इंडेक्सेस हैं इसके अंदर। एंड जो मोटे मोटे हैं वो 4 पिलर हैं, और उसके आगे 11 सब पिलर्स हैं, दैट्स इट। एंड दिस विल बी मोर देन इनफ। ये आपका ये वाली न्यूज़ को ऑलमोस्ट यही कर रहता है। एंड इसके अंदर यही चीज़ें हैं, इसमें बस ये वर्ड है, गो ग्लोबल अप्रोच यूज़ की गई है। हरियाणा चाहता है कि एक्सपोर्ट हब बने अपने आप में। ये जब आगे बजट स्पीचेज़ आएंगी आप उसके अंदर देखें, बजट स्पीचेज़ क्या नॉर्मल भी स्पीचेज़ होती हैं, उसके अंदर एक्सपोर्ट हब जो बनना है हरियाणा ने, वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं आराम से। एंड दीज आर मोर ऑफ द समरी ऑफ व्हाट आई टोल्ड यू बिफोर, ठीक है। इसके बाद आता है ये पेज ना, मोर ऑफ मैंने खुद भी रिवाइज देखा है,
अब इसमें ऐसा है कि जो ये यूनिवर्सिटी है, देख लीजिए कहाँ कहाँ पे, फरीदाबाद, मोर ऑफ यूजलेस सही है, बट ऐसा है कि यहाँ पे जो रॉयल इनफील्ड है उसने MOU एक साइन किया है JC बोस यूनिवर्सिटी के साथ। एंड देखना है, JC बोस यूनिवर्सिटी जो है फरीदाबाद में है, एंड उसने रॉयल इनफील्ड के साथ बस एक MOU किया है। ये मोर ऑफ इसमें ये तो बिल्कुल ही फैक्चुअल सी नॉलेज है। इसके साथ ही यहाँ पे जो अगली न्यूज़ आ जाती है, इसके अंदर एक बॉडी इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो है HSHEC, दैट इज़ हरियाणा स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल। एंड इसने टेक्निकल सपोर्ट के साथ, किसके साथ, श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के साथ इन्होंने अध्ययन प्रोजेक्ट लॉन्च किए। एंड हिंदी का ऑब्वियसली हमने पेपर देना ही है, तो हमारे को पता है अध्ययन क्या होता है अपने आप में, एंड उसको कैसे फैसिलिटेट करना है सर्विसेज के साथ, लाइक गवर्नेंस के साथ, एंड इनिशिएटिव्स के, डिजिटल इनिशिएटिव्स के साथ। एंड अडॉप्ट द मॉर्निंग, वही है बिल्कुल कॉमन वही वर्ड्स, मॉडर्न टीचिंग, सेल्फ लर्निंग, डिजिटल लर्निंग, एंड डिजिटल क्लासरूम्स हैव बीन प्रोवाइडेड, ICT हैज़ बीन प्रोवाइडेड। These are the term that is commonly used for HEC। एंड यहाँ पे जो फैक्ट है, अभी मैं इसको सम अप करता हूँ, जो कि हरियाणा की जितनी बॉडीज़ हैं मैं एक बार कवर करवाता हूँ उसको जल्दी से करके। इसके साथ साथ में लास्ट में यही कि जो ACS फाइनेंस है, उन्होंने यहाँ पे रिसर्च और रिसर्च के बारे में बताया है, फार्मर्स के बारे में। दिस इज़ मोर ऑफ डन, ये वाला लाइक अखबार कर लिया। हम बैक टू दैट, हम आते हैं बॉडीज़ पे, जिसके मैं स्टार्टिंग से बात कर रहा हूँ कि हम बॉडीज़ डिस्कस करेंगे। वो हैं हैफेड है, हैफेड इज़ वन ऑफ देम, ठीक है। पहले आते हैं एक बारी बिल्कुल ही आखिरी पे, जो कि बिल्कुल क्या कहते हैं इसे, क्रक्स वाला है कि इससे नंबर आ सकते हैं सीधा, ऐसे वाला काम है। तो ये हैं बॉडीज़, ये हैं इनकी फुल फॉर्म्स, और ये हैं इनके चेयरमैन, ठीक है। अलग अलग लेवल पे जो भी चेयरमैन ऑपरेट करते हैं, दीज आर मोर ऑफ IAS ऑफिसर्स रहते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज रहती हैं अलग अलग लेवल्स के, तो मोर ऑफ ये IAS ही रहते हैं अलग अलग रैंक्स के। तो इसमें हम पहली बॉडी है हमारी हसाम, ये है हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, ठीक है। एंड इसके चेयरमैन हैं संजीव कौशल जी अभी। इसके बाद है हरेरा रियल एस्टेट, जो हमने सबसे पहला आर्टिकल आज किया उसमें यही था, हरेरा एक बॉडी थी, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, और ये गुड़गांव में है। एंड के खंडेलवाल इनके चेयरमैन है। ये ऐसा है कि दिस इज़ मोर ऑफ, मैं बस ऐसे पढ़ के रीड आउट करके ही बता सकता हूँ, इसमें कुछ अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कुछ चीज़ें हैं सारी। HSHEC जो हमने अभी डिस्कस किए, ये हरियाणा स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल, प्रोफेसर ब्रिज किशोर कुथियाला। HSIIDC लास्ट जो हमने वीडियो थे इसमें HSIIDC की बात की थी, उसके अंदर है वो, उसका फुल फॉर्म ऑब्वियसली लास्ट टाइम भी किया था, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। एंड VV उमाशंकर इसके चेयरमैन है। ये लास्ट टाइम हमने ये भी डिस्कस किया था, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड, एंड इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि दिस इज़ यूनिक सी बॉडी का बोर्ड है, एंड इसके जो चेयरमैन हैं वो मनोहर लाल खट्टर जी हमारे CM हैं। एंड इसके अलावा है जो हैफेड के हैं संजीव कौशल जी अगेन। ये ACS रेवेन्यू भी है, ACS कॉर्पोरेशन भी हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हैं IAS जो हैं वो अधिकारी लगाए जाते हैं, एंड उनके बाय डिफ़ॉल्ट वो चेयरमैन भी हो जाते हैं इन बॉडीज़ के जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं। इसके अलावा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण है। मैं ये चाहूँगी कि इसका आप खुद ढूंढ के आप अपने फैक्ट शीट में भी लिखें, एंड कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखने की कोशिश करें कि बढ़िया बॉडी है। पहले ये हुडा के नाम से जानी जाती थी, नाम परिवर्तन हुआ अलग अलग सरकारों के आने के बाद, एंड उसके बाद चेयरमैन अलग अलग बने हैं। कौन हैं प्लीज़ मेंशन करें इसका भी। तो ये आपकी है कि फुल फॉर्म्स ये हो गई, कभी बहुत आसानी से पूछी जाती हैं। चेयरमैन ये हो गए आपके, मोर ऑफ यही हैं। इनमें से कुछ और बॉडी जो ऐड होंगी वो नेक्स्ट टाइम के उसमें कर लेंगे, कोई बात नहीं है, इसमें भी है ही है। एंड अपडेशन ऐसे है कि सिंस दे आर IAS ऑफिसर रैंक वाले बात है, इनकी रेगुलरली चेंजिंग होती है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती रहती हैं। एंड तो आपको ये देखना है कि 2 महीने पे, मान लो कि अगर मई के लास्ट वीक में अगर पेपर है, तो आपका जस्ट उससे पहले कौन कौन है आपको थोड़ा गो थ्रू होना पड़ेगा, एंड पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं पहले पेपरों में ये वाले सारे सवाल, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। कमिंग बैक टू दैट, हैफेड एंड HIIDC, वही मैं आज इसमें 2 ही बॉडीज़ कवर करूंगा इसके अंदर। ये है कि लार्जेस्ट अपेक्स कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ स्टेट ऑफ हरियाणा, एंड ये बनी थी
जब हरियाणा आया था अपने आप में 1 नवंबर 1966 तभी आया था, तभी के साथ ये बॉडी भी बन गई थी। ऑब्जेक्टिव्स वही हैं, सप्लाई करेंगे एग्रीकल्चर इनपुट्स को, अरेंजमेंट, मार्केटिंग, प्रोसेसिंग, फैसिलिटेट करेंगे वर्किंग ऑफ एफिलिएटिव। अचीवमेंट्स क्या क्या हैं इसकी, अलग अलग वो देखेंगे। एंड कोई अलग अलग आपको टारगेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स, तो वो अचीव करवाने के लिए देखेंगे। प्रोक्योरमेंट देखिए, परचेज देखिए, प्रोसेसिंग होगी अलग अलग लेवल्स पे, ठीक है। एंड इसका जो मान लो ये इसकी साइड से ही है, बिल्कुल हैफेड की बिल्कुल साइड से। एंड उसके अंदर कुछ अचीवमेंट्स ही मेंशन कर रखी हैं। उसमें ये है कि लार्जेस्ट सप्लाई चेन नेटवर्क अप टू विलेज लेवल इन हरियाणा। हरियाणा का सबसे बड़ा सप्लाई चेन नेटवर्क यही है। फूड ग्रेन प्रोक्योरमेंट एजेंसी ऑफ द स्टेट, प्रीमियर वेयर हाउसिंग एजेंसी, ठीक है। कहीं पे पूछा जाए तो इसका आंसर हैफेड ही है, सबका आंसर हैफेड है इस वाले का। लार्जेस्ट चेन ऑफ एग्री प्रोसेसिंग यूनिट्स, मेजर सप्लायर ऑफ क्वालिटी हाइजीन कैटल एनिमल फीड्स ओवरसीज मार्केट, सब सारे का आंसर है हैफेड। एंड इसके फिलहाल चेयरमैन हैं संजीव कौशल जी। हाँ आगे चलते हैं हम। हैफेड की बात कर ली थी हम, इसके बाद जो सेकंड बॉडी है हमारी वो HSIIDC है। HSIIDC अब मेजरली है कि इट इज़ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन 1967। 67 आपको मेंशन करना है यहाँ पे, लाइक जो डिफरेंट बॉडीज़ हैं। एंड लास्ट टाइम हमने देख लिया था कि इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, अगर लाइक इसकी फुल फॉर्म अगर आपको देखनी है पूछी जाती है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं ये बात। एंड अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, ये वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट के तहत क्या है, विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट, एंड ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स हरियाणा के अंडर आती है। इसके साथ ही साथ 100% इक्विटी है जो कि हेल्ड है स्टेट गवर्नमेंट के पास। एट द सेम टाइम ये कहाँ पे लोकेटेड है, सेक्टर 6 पंचकुला के अंदर। ऑल्सो यहाँ पे भी ये रेपुटेशन ही है कि इंस्टीट्यूटेड एंड एस्टैब्लिश्ड इन 1967, HSIIDC is a public limited company owned by government of Haryana and promoting accelerating the pace of industrialization in this. Also यहाँ पे जो हम लास्ट टाइम देखा था कि जो गो ग्लोबल अप्रोच थी हमारी HSIIDC के साथ साथ में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसके लिए टोटल इंडस्ट्रियल सपोर्ट यहाँ पे वो इम्पॉर्टेंट है। जो हमने न्यूज़ के अंदर एक जो काउंसिल पढ़ी थी वो थी HSHEC, वो थी हरियाणा स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल। इसके लिए सच कोई इसमें इम्पॉर्टेंट कुछ वो नहीं है, लाइक इट गोज़ विदाउट सेइंग कि हायर एजुकेशन के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उसको कैसे मैनेज करना है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे देखनी है हमने, उसमें कितने टीचर्स हैं, कितने ये देखिए विश्वविद्यालय। एंड ये भी स्नैपशॉट जो वहीं से ली गई है, जो इनकी ऑफिशियल साइट है हरियाणा शिक्षा का तंत्र, वहीं से यू कैन ऑब्वियसली मेंशन कि 55 जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। महाविद्यालय कितने हैं, 55 के राउंड हैं। आप बस रफ नंबर आप देख सकते हैं, विद्यार्थियों की संख्या 4.25 लाख के राउंड आप कोट से कर सकते हैं। एंड ये सारे मेंशनड है। तो दिस कवर्स अप आर होल सेगमेंट ऑफ दिस, अलग अलग तरीके से डिफरेंट जो हमारी रिव्यूज़ के अंदर जितनी बॉडीज़ आई हैं हमने मोर ऑफ करने की कोशिश की है, उनके चेयरमैन्स वगैरह देखे हैं थोड़े से। इसके अलावा आप भी ये कर सकते हैं कि जितनी भी न्यूज़ में आ रहे हैं, नॉट दैट दिस कि जो ट्रिब्यून अगर आप पढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, उसमें जो भी बॉडीज़ आती जा रही हैं, आप उसके चेयरमैन्स वगैरह देख लीजिए कब बनी है। थोड़ा सा ये आपके पास अगर होगा, आइडिया होगा तो बहुत ही बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा भी और बॉडीज़ हैं, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं थी अपने आप में जो मैंने पहले बताया आपको, तो इसके अलावा भी हैं। एंड ऑब्वियसली आपका काम है कि HSVP के जो चेयरमैन हैं, डायरेक्टर हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख दीजिए, या जैसे भी आप अपने नोट्स अपडेट करेंगे उसके अंदर आप वो प्रोवाइड कीजिए। ऐसे ही रहेगा ये अपडेशन, ऐसी रहेगी। ट्राई करेंगे हम जनवरी का रिव्यू भी करें, मार्च का रिव्यू करें, अप्रैल मई तक जो भी हैं रिव्यूज़ जो भी आए हैं ऐसे वाले जो दो कॉपीज़ आती हैं, इसका रिव्यू करने की कोशिश करेंगे जैसे भी है, क्योंकि ये सरकार का एक सोर्स हो गया अपने आप में, DIPR का सोर्स हो गया, तो वी शुड कवर देम ऑल। ये एज ए एस्पेरेंट हमारी पूरी कोशिश रहनी चाहिए। एट द सेम टाइम राज सर की 8 से मॉक क्लासेस हैं हमारे,
तो यू कैन टेक दैट अगर आपको लगे। इसके अलावा जो ये कंटेंट है, जो फ्री कंटेंट जो अलग अलग साइट्स पे भी होगा, तो यू शुड कंज्यूम देम वाइसली अलग अलग लेवल्स के ऊपर। वी शुड डू दैट ऑल्सो। जो बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे जब भी आएगा आपको, नॉट दैट PDF फॉर्म है, बट एट द सेम टाइम उसके जो कंसंट्रेटेड MCQs हैं एंड उसका जो शॉर्ट नोट्स एंड रिव्यूज़ हैं, वो कवर करने की कोशिश करेंगे मेरे से या कोई और टीचर होंगे हमारे फैकल्टी के। तो जैसे भी होगा आपको बताते जाएंगे। थैंक यू सो मच एंड नमस्कार।